हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व किए थे। 61 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 2:3 है और उनके आयतन बराबर हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम सेम है। उनके बेलनों के आधारों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हमें निकालना है द रेशियो ऑफ द एरिया बेसिस ऑफ देयर सिलेंडर। उनका बेस जो होगा उसका रेशियो निकालना है दोनों का। तो हम जानते हैं कि उनकी जो हाइट दे रखी है हमें h1 और h2 का रेशियो 2/3 हो जाएगा। वॉल्यूम दोनों के सेम है। वॉल्यूम क्या होता है पाई r²h। पाई दोनों में सेम है तो वो कट जाएगा। ठीक है, हमें h/h2 की वैल्यू पता है बस, तो हम यहाँ h2 को इसके नीचे ले आएंगे और यहाँ पे r2 बचा तो r1 को इसके नीचे। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे h1/h2 = r1/r2/r1। ठीक है, तो यहाँ से हमें r2/r1 की वैल्यू क्या निकल के आ गई। r2 हमारा 2 और r1 हमारा 3, इनका रेशियो हो गया। उसके बाद अगर हमें r1/r2 की चाहिए तो इसको सिंपल से क्या करेंगे, सेम ही है, बस इनको उल्टा देंगे तो संख्या भी उलट जाएंगी और वैल्यू भी, वेरिएबल भी उलट जाएंगे। ठीक है, तो इनको हमने उल्टा दिया। अब हमारे पास हमें पता है कि जो πr² क्या होता है, एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो पाई r² की जगह पे क्या है हमारे पास r1/r2 है। तो सिलेंडर 1-2 का निकालना है, तो πr², ये हमारा फर्स्ट सिलेंडर का हो गया, πr² सेकेंड सिलेंडर का। ठीक है, एरिया तो क्या निकल के आ गया 2/3। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 3:2, क्योंकि हमारे पास r1 क्या है 3 है, तो इसका 3:2। तो इसका ऑप्शन नंबर ये क्या होगा करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है। इसमें बताना है कि त्रिभुज LMN और PQR में यदि NM बराबर है PR के और NL बराबर है PQ के, तो एंगल N और एंगल P भी बराबर है, तो इन दोनों में से कौन सा सर्वसम होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा इनको, तो मैं सीधा करेक्ट वाला कर रहा हूँ। जैसे ट्रेंगल NML सर्वसम है ट्रेंगल PRQ के, तो इनमें क्या होता है, ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी। ठीक है, तो NM बराबर PR। ठीक है, उसके बाद NL, ये वाली जो हमारे पास भुजा है साइड है, और PQ के बराबर होगी, तो NL बराबर है PQ के। ऐसे इनके एंगल भी सेम होंगे, जैसे एंगल यहाँ पे N है और यहाँ पे एंगल P है, तो ये सही हो गया। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाला ट्रेंगल है, ये सही है कि ट्रेंगल NML सर्वसम है ट्रेंगल PRQ के। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा करेक्ट होगा, NML PRQ। ठीक है, NML PRQ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है। इसमें बताना है कि tan A - tan B बराबर 0 है, तो A + B की वैल्यू निकाल ली है। तो tan A बराबर tan B है। ठीक है, अगर इसे हम कोट को क्या, tan A बराबर cot B है। ठीक है, कोट को क्या लिख सकते हैं हम कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो यहाँ पे लिख दिया हमने, और थीटा हमारा b है इसलिए यहाँ पे b लिख दिया। ठीक है, उसके बाद tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा तो हमने लिख दिया, लेकिन हमें इससे आगे तो भी तो सॉल्व करना है, तो यहाँ भी tan थीटा है और यहाँ भी tan थीटा है। ठीक है, तो अगर इस एक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे tan A है और यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है थीटा इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जिसका एंगल है A और इसका एंगल क्या है 90 डिग्री माइनस B, तो अगर हम इसे राइट में लेफ्ट में ले आया जाए तो प्लस हो जाएगा। A + B बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर B क्या होगा करेक्ट होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारे पास 64 है। इसमें बताना है हमें कि AQ + BQ का स्क्वायर बराबर होता है A² + B² का क्यूब, तो A/B। ठीक है, और यहाँ पे B/A का मान क्या होगा, तो हमें कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे A + B का क्यूब क्या होता है AQ + BQ + 3A² B + 3AB², और A + B का स्क्वायर क्या होता है A² + B² + 2AB। ठीक है, तो सिंपल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले A + B का क्यूब, तो AQ, ठीक है, A का स्क्वायर था, तो AQ करेंगे तो 6AQ + BQ + 3A² भी हो जाएगा और 3AB²।
बराबर क्या था हमारे पास, ए प्लस बी का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू में है तो स्क्वायर क्या होता है 6। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 2ab हो गया। अब इन दोनों में देखो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या है, दोनों वैल्यू सेम है तो डिवाइड होकर 1 हो जाएंगी। तो एलिमिनेटिंग a⁶ प्लस b⁶ फ्रॉम बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा फिर, अगर इन दिनों में भी हम 3a² b² कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3a² b² कॉमन ले लिया तो इसमें से क्या बचेगा a⁴ ठीक है, और यहाँ पे b⁴ यहाँ सिर्फ a⁴ बचेगी और यहाँ पे ये तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगी b⁴ a² प्लस b² बराबर इतना है ही राइट साइड में। अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये हमने निकाल लिया था। उसके बाद अब इसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ कॉमन हो सकता है। अगर 2ab हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे एक पावर कट जाएगी तो a² b² बचेगा। ठीक है, अब ये जो a² b² है अगर हम इसके डिवाइड में ले आएँ इसके, ठीक है, a² b² तो क्या हो जाएगा कि 3a² b² से ये कट जाएगा पूरा इससे ये। ठीक है, तो अब क्या बचा 2ab। अब ऐसे ही हम ab को भी क्या करेंगे, इनके डिवाइड में ले आएंगे। ठीक है, तो b² यहाँ पे b से ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और a से ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। a/b प्लस b/a क्या निकल गया 2/3। तो इसका आंसर क्या होगा 2/3। तो इसका ऑप्शन 2/3 ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 65। इसमें बताना है कि जैसे एक संख्या दे रखी है 7.918 इंटू 10⁻12 पाने के लिए ये सेम है और इसकी पावर 8 है, किस संख्या से गुणा करें। तो 8 है, बड़ा में जाना है तो कितना 4 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक नंबर मान लेते हैं x। ठीक है, तो ये जो नंबर है इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाना चाहिए। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये तो सेम ही है। अब 10⁻ क्या होती है, ऊपर जाने से माइनस, तो 10⁻12 माइनस 8 10⁻4 4 यानी 1 के बाद 4 जीरो हैं तो कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा करेक्ट। उसके बाद 67 है। इसमें बताना है यदि m एक प्राकृतिक सम संख्या को निरूपित करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन एक विषम संख्या है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, इवन दे रखा है, हमें ओड निकालना है। कैसे निकलेगा इन सारी इक्वेशन में, तो ये देखो किसी भी कोई सा भी नंबर है अगर उसकी पावर इवन है तो वो हमेशा इवन में ही आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इवन है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2m है तो ये तो इवन ही है। इसकी पावर स्क्वायर में तो ये भी इवन हो जाएगा। लेकिन किसी भी इवन में अगर ओड जोड़ेंगे तो ओड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ऑप्शन नंबर डी को हम करेंगे। जैसे हमने कोई इवन नंबर ले लिया रैंडमली 2, ठीक है, तो m² प्लस 99 2 का स्क्वायर 4 तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 103। ठीक है, 103 गलत लिखा है यहाँ पे, 103 क्या हो जाता है हमारे पास ओड नंबर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी क्या होगा करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है। इसमें क्या करना है कि ट्रायंगल ABC, ठीक है, इस समस्या में ट्रायंगल PQR के तब निम्नलिखित में तो कौन सा सत्य होगा। तो हमने पढ़ा ये इसका समस्या में तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे अभी हमने पढ़ी थी ये वाली भुजा इसके। ठीक है, तो ABY PQ हो जाएगा, ऐसा ही BCY QR हो जाएगा और ACY PR हो जाएगा। ये हो गए। ऐसे इनके एंगल भी क्या होंगे समसम होंगे तो इक्वल होंगे, जैसे C R के बराबर B Q के बराबर और A P के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम सीधा ही चेक करते हैं कि ऐसे ही अगर हम इन दोनों को मिला के बनाएं तो BC/QR और AC/PR अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC × PR और AC × QR हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसे राइट से लेफ्ट मिलाएं तो -=0। ठीक है, तो BC - PR और AC - QR बराबर 0। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बराबर कितना है 0। आप सारे को एक बार चेक कर सकते हैं कि ये वाले आ रहे हैं, हम जब
इन दो दो जो साइड हैं उनको इक्वल कर रहे हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 68। इसमें बताना है दी गई प्रकृति संख्या में PQRS चतुर्भुज है जो O केंद्र वाले एक वृत्त के परिमाप, इसका परिमाप कितना है, परिमाप है जैसे कुछ भी परिमाप है। उसके बाद यदि PD 4 सेंटीमीटर है, QB 3 सेंटीमीटर है, ऐसे हमें सारी साइड दे रखी है। ठीक है, तो जैसे कोई सर्कल है उसमें अगर कहीं पे ये टेंजेंट है ना, ये वाले टेंजेंट, अगर टू टेंजेंट अगर इक्वल मिल जाते हैं, टू टेंजेंट अगर कहीं मीट करते हैं तो वो किसी पॉइंट से इक्वल लेंथ पर होते हैं। ठीक है, जैसे ये V, इसका मतलब क्या है कि जो R है तो CR और BR बराबर होते हैं। ऐसे ही QA और QB बराबर होते हैं और PA PD बराबर होता है, और ST और SC भी क्या होते हैं, बराबर लेंथ होंगे इनकी। ठीक है, तो SC और ST बराबर RC और RB बराबर ऐसे ही PD और PA, ऐसे QA और QB। ठीक है, जो हमें निकालना है, हमें निकालना है कौन सी लेंथ, PQ की। PQ की लेंथ निकाल ली है तो देखो जो AQ है वो बराबर QB के बराबर है ना, और PA किसके बराबर है, PD के। तो हम अगर PA प्लस QA निकाल लें तो हमारे पास क्या लेंथ आ जाएगी, PQ की आ जाएगी। ठीक है, PA प्लस QA या AQ कुछ भी बोल लो। तो यहाँ पे अगर हम PQ निकाल लें तो PA प्लस QA हो जाएगा। ठीक है, और PA किसके बराबर है, PD के, और QA किसके बराबर है, QB के। ठीक है, जैसे QA किसके बराबर है, QB के, तो यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, QA बराबर है QB के, ऐसे ही PD किसके बराबर है, PA के, तो ये भी हो गया। तो यहाँ से PD की वैल्यू दे रखी थी और QB की थी, सिंपल सा 7 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A क्या होगा, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे एक त्रिकोणमिति है, जैसे cos 70 बटे में साइन 20 डिग्री है और cos 59 डिग्री बटे में साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री के इक्वल क्या होगा। सिंपल वैल्यू पुट करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने साइन थीटा की जगह cos 90 डिग्री माइनस 20। ठीक है, और यहाँ पे भी cos 90 डिग्री माइनस 31 और साइन को हमने सेम रखा है बराबर माइनस 8 साइन स्क्वायर 30। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या इतना होता है, साइन थीटा, साइन कितना हो गया 20, और यहाँ पे 20 cos साइन कितना हो जाएगा 31, तो ये तो 1 ही हो जाएंगे दोनों मिला के। ठीक है, तो 1। उसके बाद है माइनस 8 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा ये, तो 8 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो 2 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0। तो इसका ऑप्शन नंबर C क्या होगा, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें ट्रेंगल PQR दिखाया गया है, ST PR के समांतर है। ठीक है, तो ST किसके PR के क्या है, समांतर है। तो हमें पता है कि एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे टू पैरेलल लाइन है, अगर थर्ड लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो इसमें क्या होगा कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा 70। अब हमें दो एंगल पता चल जाएंगे तो हम S आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ट्रेंगल है, तो ST पैरेलल है PR के, करस्पॉन्डिंग और इक्वल एंगल, तो एंगल R किसके बराबर हो जाएगा T के, तो एंगल R 70 है इसलिए T भी कितना हो जाएगा 70। ठीक है, और अगर हम इस वाले ट्रेंगल में देखें तो इसमें दो एंगल पता है हमें, तो हम तीसरा एंगल आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला। तो उसके बाद एंगल Q प्लस एंगल T प्लस एंगल S बराबर 180 होता है, तीनों कोणों का योग। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल Q हमारे पास 50 है, एंगल T हमारे पास 70 है, और एंगल S हमें निकालना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 120 माइनस 180 कितना हो जाएगा 60, तो एंगल S कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका B क्या होगा, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, इसमें बताना है कि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 4 गुना कर दिया जाता है, तो इस प्रकार बने नए त्रिभुज और दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो
पे अच्छे से समझो। जैसे ABC हम क्या कर लेते हैं, 3 साइड ले लेते हैं, लेंथ साइड, ठीक है, इन ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर हम निकालें, कैसे निकालते हैं, यूरोस फॉर्मूला से ए एस माइनस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पे सेमी पेरीमीटर एस होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है। ये तो हमारा होता है जैसे हम सिंपल निकालते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो बेंड द साइड आर फोर्थ टाइम कर देंगे इसे, तो क्या हो जाएगा, एस डैश जो हम नया सेमी पेरीमीटर बनाएंगे तो इन सबको 4 टाइम्स कर दिया। अगर इनमें से 4 कॉमन ले लें तो 2 2 ज़ा 4, तो ये दुगुना इसका लेंथ हो जाएगा। हमें यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाली थी, यहाँ भी निकालेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा। हमने जो नया हमारा सेमी पेरीमीटर वो निकाला है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक कर लिया था। उसके बाद आगे करते हैं। तो देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, एस डैश बाय 2। अब दोनों को इक्वल करेंगे तो हमें पता है कि अगर लेफ़्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल होगी, तो एस डैश बाय 2 बराबर 2s हो जाएगा, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एस डैश, तो ये मल्टीप्लाई होकर 4s हो जाएगा, ठीक है। एस डैश की वैल्यू 4s आ गई, हमें प्रूव करने के लिए वैल्यू मिल गई, सेमी पेरीमीटर ऑफ न्यू ट्रायंगल। उसके बाद यहाँ देखो द एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल A2 मान लेते हैं, सेम फार्मूला रहेगा इसका भी। ये हमारे पास जो साइड है वो 4 है इस नए वाले की, तो 4 पुट कर दिया, 4A 4B 4C, ठीक है। और हमारे जो एस टेस्ट की वैल्यू कितनी है, 4s, तो वो भी पुट कर दिया 4s, जहाँ पे हमें पास एस टेस्ट था। तो इनमें से देखो, इन दोनों में से 4 कॉमन हो सकता है, सही सी वाली ए बी सी तीनों लेंथों में से 4 कॉमन ले लिया, तो ए वाले का ए रहा, बी वाले का ए रहा, सी वाले का ए रहा, और एक 4s था तो 4s ये रहा, ठीक है। और ये बन गया पूरा। तो ये फार्मूला किसका है, ये जो हम पढ़ते हैं वही है, जो एंगल 1 था, ठीक है, A1 था, उसी का फार्मूला है ये। तो इसकी जगह पे हम A1 लिख सकते हैं टोटल, ठीक है। तो इसमें 4 4 है, 2 4 बाहर आ जाएंगे, और इस पूरे की जगह हम जो हमारा पुराना एरिया था वो हम A1 लिख दिया। तो A2 बराबर कितना आ गया, 16A1। सो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल टू ए फॉर्म, न्यू ट्रायंगल का निकालना है, तो A2 न्यू ट्रायंगल है, A1 हमारा पुराना ट्रायंगल। A2 कितना है, 16A1, और A2 कितना, जो A1 कितना है, A1, तो A1 कट जाएगा यहाँ पे 16, और रेशियो कुछ नहीं तो 1, तो 16:1 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 72। इसमें बताना है दी गई आकृति में PT केंद्र O वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो एंगल क्यू PT 60 डिग्री है, एंगल क्यू PT कितना है, 60 डिग्री है। तो एंगल PRQ के बराबर होता, बराबर कितना होगा, तो PRQ एंगल R निकालना है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कोई सर्कल है वो टेंजेंट बनाता है, अगर वो उस जो टेंजेंट बना है और जो केंद्र है उससे मीट करता है, तो ये जो रेडियस है वो 90 डिग्री बनाएगी। ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं तो ये भी 90 डिग्री बनाएगी। सेम कहानी होगी यहाँ की और यहाँ की भी, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी होती है एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ द सर्किल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग। इसका मतलब है जैसे एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे अगर ये एंगल बना है आर्क से, तो ये कितना, अगर और कहीं पे अगर एंगल बनाएंगे ना तो वो कितना होगा, दुगना होगा हमेशा, ठीक है। ये अकेले 2 के बराबर होगा। तो इसे भी सॉल्व करते हैं प्रीवियस की तरह, कि जैसे एक सर्कल है, व्हेन ए लाइन ऑफ टेंजेंट इज द सर्कल इज पॉइंट टू फॉर्म ए राइट एंगल, ठीक है, विद द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड टेंजेंट के बीच में। उसके बाद एंगल QPT 60 डिग्री है हमारे पास, जो कि बताया गया है। सिर्फ अगर हम जैसे यहाँ पे ये पैरेलल दे रखी थी ना, अगर यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करें और इसका नाम S रख लें तो ये भी सेम होगा, ये 60 डिग्री होगा। और जैसे इसके ये देखो, जैसे ये हमारे पास रेडियस है और ये हमारा टेंजेंट है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बना, जिसमें से एक एंगल दे रखा है 60, तो ये बचा वाला कितना हो गया, 30 डिग्री बच गया, ये भी 30 डिग्री बच गया, ठीक है। तो हमारे पास ये जो भी एंगल POQ है, जो POQ है ये वाला, ये हमारे पास कितना आ गया, इसके एक ये 30 है, एक ये 30 है, तो ये वाला
आराम से हमारा 120 आ जाएगा, ठीक है। और जितना ये आएगा ये उसका दुगना है, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अप्रोच रहेगी हमारी। तो एंगल क्यू पी टी बराबर 60 डिग्री है। एंगल क्यू पी और टी ये 60 डिग्री है। और एंगल टी पी ओ 90 डिग्री है। एंगल टी पी ओ कितना 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर हम ओ पी क्यू निकालें तो कितना होगा, ओ पी और क्यू ये वाला, तो 60 माइनस 90 है, जिसमें 60 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 30 डिग्री। तो हमारे पास एंगल ओ पी क्यू कितना आ गया 30 डिग्री। और ओ पी एंड ओ क्यू आर द रेडियस, ये दोनों क्या हैं, रेडियस हैं। तो यहाँ भी सेम होगा, ठीक है। ये भी 90 डिग्री बनाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एंगल एस ओ और क्यू ये कितना है 90 डिग्री फॉर्म करेगा। और एंगल एस क्यू और पी ये कितना 60 डिग्री। तो ये बचा जो ये वाला पोर्शन है कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल हम कौन सा निकालेंगे, ओ क्यू पी, ठीक है। तो ओ क्यू और पी कितना बचेगा हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। अब सिंपल से हम ट्रायंगल ओ पी क्यू में देख लेते हैं। ओ पी और क्यू में हमारे पास 2 एंगल दे रखे हैं, तीसरा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू और प्लस एंगल पी, अगर इन दोनों एंगल को हम प्लस कर दें तो इसका एरिया में कितना हो जाएगा 180 के इक्वल, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लो आगे, थोड़े से ऊपर करते हैं। यहाँ देखो 180 के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल हमें ओ निकालना है ये, तो दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे तो कितना 120 आ गया। 120 आ गया। हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई भी दो आर्क यहाँ पे एंगल बनाते हैं तो वो कितना होगा, जो भी कहीं और किसी भी पॉइंट पे अगर एंगल बन रहा है ना इस यहाँ पे सर्कल में, तो क्या होगा उसका दोगुना होगा, यानी कि 2 टाइम्स होगा। तो एंगल पी आर क्यू हमें निकालना है, वो 2 टाइम्स होगा किसके, एंगल पी ओ क्यू के, इस वाले एंगल के, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई या नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री आ गया हमारा पी आर क्यू, ठीक है। तो पी आर और क्यू कितना आ गया 60 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 73 है। इसमें एक सीरीज़ दे रखी है, 2 सीरीज़ हैं, तो हमें एन में पद निकालना है। तो एन टर्म्स निकालने इसका कितना होगा, 2 सीरीज़ हैं तो हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन फर्स्ट ए पी कंसिडर द, जैसे इसमें से एक कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारे पास 63, कॉमन डिफरेंस टी कितना हो जाएगा ए टू माइनस ए वन, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एन टर्म का ए पी का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 63 एन माइनस वन इंटू डी 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 61 प्लस 2n। ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको। ऐसे ही सेकंड सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। कंसिडर द सेकंड ए पी, 3 10 17 है, तो ये कितना हो जाएगा 3, और इनका कॉमन डिफरेंस हम डी निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा ए टू माइनस ए वन, तो 10 माइनस 3 तो 7। वी नो दैट nth टर्म ऑफ द ए पी कितना होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए कितना है 3, एन माइनस वन इंटू डी कितना है 7 एन माइनस 7, तो 3 प्लस माइनस 7 तो कितना हो जाएगा -4 प्लस 7n। तो ये ऑप्शन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को ए एन इक्वल होगा लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट भी होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, गिवन द एन टर्म ऑफ द दिस ए पी आर इक्वल टू द ईच अदर इक्वेशन बोथ दिस इक्वेशन वी गेट। तो 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4, तो कितना हो जाएगा ये, हम n वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो 2n यहाँ पे माइनस में हो जाएगा तो 5n बचेगा, ये माइनस इधर जाके 65, तो 65 हो जाएगा। 5n बराबर 65, तो n की वैल्यू 53 13 आ गई हमारे एन टर्म ऑफ ए पी। तो इसका ऑप्शन नंबर 13 क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या 10% की वृद्धि की जाती है, तो गोले में आयतन में वृद्धि कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसे करते हैं, लेट द रेडियस मान लेते हैं फर्स्ट स्पेयर की ऐसे, सेकंड स्पेयर कितना हो जाएगा R2, जो कि इंक्रीज़ करेंगे तब होगी, ठीक है। तो R1, ठीक है, तो R1 और R2 हो जाएगा, R हो जाएगा
R1 बराबर R, जो कि हमारी इंक्रीज़ करेगी रेडियस, ठीक है। व्हेन द रेडियस ऑफ इंक्रीज बाय 10%, तो R था उसमें 10% और जोड़ दो तो 10/100 हो जाएगा, तो 1.1 रेडियस हो जाएगी। वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हम R की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये तो फर्स्ट का है, सेकंड का वॉल्यूम R2, ठीक है। पाई आर 1 का क्यूब, पाई आर 2 का क्यूब, तो R1/R2, तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस लाइन लिख दूँ तो ये डिवाइड में हो गया V1/V2, तो ये 4/3 पाई से पाई कट गया और यहाँ पे आर क्यूब बचा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा 1.1 का क्यूब और यहाँ पे आर क्यूब बचा, तो आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा। 1.3 का क्यूब कितना होता है 1.331, ठीक है। तो ये क्या निकल गया हमारे पास, रेशियो निकल गया V1 और V2 का। तो इंक्रीज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज का फॉर्मूला होता है V2 - V1/100, ठीक है। परसेंटेज में निकालेंगे तो V2 बाय, अगर हम इसे सॉल्व करें तो V2/V1 होगा पहले, फिर माइनस है तो माइनस, फिर V1/V1, तो कितना हो जाएगा V2 - V1 और एक टोटल कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है 100, V2/V1 कितना दे रखा है, ठीक है। तो V1/V2 दे रखा है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय, तो सेम ही होगा, तो 1.33, 1 - 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 1 हो जाएगा तो 0.331 बचेगा, इसको 100 से करेंगे तो 33.1%, ठीक है। तो हैंस द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा 33.1%, रेडियस उसकी क्या हो जाएगी इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। तो हमें बताना था स्फीयर विल भी इंक्रीज़ बाय, तो कितने % इंक्रीज़ करेगा 33.1%, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमने 33.1% हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 75 है। यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है P3 और -2 x6 और y एक्सिस पर एक लंबे पद क्रमशः, जैसे x एक्सिस y एक्सिस है, ये x पॉजिटिव है तो यहाँ होगा और y नेगेटिव है तो दोनों मिलकर यहाँ हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। वो तो इस प्रकार बने तो हमें एक आयत बन जाएगा इस तरह से, तो इसका पेरीमीटर निकालना है। तो आयत का पेरीमीटर क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेंथ, बस हो गया क्वेश्चन। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये x एक्सिस है हमारा, ये एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। इधर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव एक्सिस होता है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा था पॉइंट 3 - 2, तो 3x एक्सिस ये रहा और -2y एक्सिस ये रहा, ठीक है। ये दोनों एक्सिस मिल गए तो हमें डिस्टेंस पहले O से A तक का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक का क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे ये वाला A हो जाएगा ना 3, यहाँ पे y तो कुछ है नहीं तो 3 0, तो 0 0 से 3 0 पर जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम O से B की निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास लेंथ और ब्रेंथ दोनों आ जाएगी, ये दोनों निकाल लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट वो रहेगा 0 0, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं आगे। हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है √x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम ओ ए निकालते हैं तो O का पॉइंट 0 0 है और A का पॉइंट 3 और 0 है। तो x1 y1 हमारा o हो जाएगा, x2 y2 हमारा a हो जाएगा, ठीक है। तो अब ओ ए का निकालना है तो सिंपल सा ऐसे फॉर्मूले बिठा देंगे, x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 करोड़ 3, तो हमारे ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। उसके बाद ओ बी की वैल्यू निकाल लिए, तो हमारे पास ये तो सेम ही है ओ वाला, ठीक है। और बी पर जाना है तो बी का है 0 और -2, तो x2 और y2 हमारे पास मिल गए, ठीक है। इसके बाद हम इनका रूट निकाल लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस निकालते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना है, तो √x2 - x1 y2 - y1, ठीक है। तो √4 बराबर कितना होता है 2 होता है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × लेंथ प्लस ब्रेंथ 2, लेंथ इसकी ओ है और ब्रेंथ इसकी ओ बी है, ठीक है। तो ओ ए पी बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 × लेंथ प्लस में 5 2 10, तो ऑप्शन आंसर इसका कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है। यदि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो हमें दे रखा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो दोनों इक्वल होंगे उनका पेरीमीटर। तो
अगर एस की वैल्यू निकालें तो 4 यहाँ पे बटे में चला जाएगा। तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होता है एरिया यानी साइड का स्क्वायर। तो साइड हमारे 2πr/4 है, तो ये कितना हो जाएगा 4πr² अब सिंपल सा हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्किल πr² होता है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल ऊपर πr² रहेगा और नीचे स्क्वायर इक्वल, तो 4πr²r²/16। ठीक है, ये क्या है डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा है। ठीक है, हो गया इतना। तो उसके बाद यहाँ पे r² से r² पूरा ही कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक पाई बचेगा बराबर पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो यहाँ पे 22 और यहाँ पे 4 चौका 16 है, 4 यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ पे 22/7 7 ऊपर गुणा 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से 2 और ये 11, तो 14/11 यानी 14:11 इसका क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट। ठीक है, उसके बाद 77 है, इसमें बताना है कि 100 संख्याओं का मध्य 50 है। के बाद में ये देखा गया कि 150 एक स्थान पर गलत 50 लिख दिया। ठीक है, 150 गलत है, उसके स्थान पर 50 है लिख दिया गया था, तो सही क्या है। ठीक है, इसमें बताना है कि द मैन हैव द 100 नंबर वाज कुड वे 50 बट लेटर ऑफ द ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ 15 वाज रॉन्गली। 150 गलत लिख लिया था, टेकन एज 50। ठीक है, 150 की जगह 50 गलत लिख लिया था, तो वो निकालना है। तो मेन ऑब्जर्वेशन कितनी है 100 की 50 है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी 5000। ठीक है, उसके बाद इफ़ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 50 इज़ रिप्लेस बाय 150 देन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी। तो 5000 तो टोटल है हमारे पास, है ना, उसमें से 150 है जो कि 550 गलती से वहाँ आ गया था, तो कितना हो जाएगा 5100। तो हैंस द मेन न्यू 100 ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी 2 0 से 2 0 कटन, तो 5100/100 बराबर 51। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 678। इसमें बताना है एक परीक्षा में एक कक्षा में 100 विद्यार्थी द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंकों की सारणी में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि यदि एक चुना जाता है तो विद्यार्थी कम से कम 100 अंक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, कम से कम 40 अंक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। जैसे यहाँ पे अंक दे रखे हैं 0 से 20, तो विद्यार्थी कितने अंक 30 विद्यार्थी हैं, ऐसे ही कम से कम 40 से कम से कम मतलब 40 से ऊपर कितने भी हो सकते हैं, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे कर लेते हैं सॉल्व। देखो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, यानी कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है अपन में टोटल, जैसे NA/N, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर हम पॉसिबिलिटी निकालें तो टोटल कितने हो जाएंगे 20 + 8 + 22 50। टोटल नंबर स्टूडेंट 100 है, तो 50/100, तो 1/2 क्या हो जाएगा इसका प्रायिकता नहीं हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, तो इसका ऑप्शन 1/2 ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, इसमें बताना है कि 100 अंडों का एक संग्रह में से एक खराब अंडा प्राप्त करने की प्रायिकता 0.035 है। इस संख्या में बराबर अंडों की संख्या क्या है, खराब अंडों की संख्या क्या है। ठीक है, तो इतने खराब हैं, इतने % खराब हैं, तो कुल कितने खराब हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ इवेंट हमें पता चल गए हैं, एक्स के कितने हैं 400। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी पता चल चुकी है कितनी है बैट 0.035। ठीक है, तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी कितना होता है ये NA, यानी कि जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं अपन में टोटल आउटकम्स, तो पॉसिबल आउटकम में बैड एक्स है, टोटल आउटकम्स हमारे पास टोटल 400 एक्स हैं, और हमें जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो भी दे रखी है कितनी 0.035। ठीक है, तो हमें टोटल और बैड एक्स निकालने हैं, तो सिंपल से इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, हमें बैड एग निकालने हैं, तो टोटल मल्टीप्लाई हो जाएंगे 0.035 से। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी बैड की, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 14, तो 14 खराब अंडे होंगे टोटल। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि 1 से
500 के मध्य 13 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कितनी होगी। ठीक है, नंबर डिविजिबल बाय 13, तो पहला नंबर तो 13 ही होगा। ठीक है, जो 13 से विभाजित होगा। इज द नंबर एस, अगर हम लास्ट नंबर निकालने की कोशिश करें तो 500 है, 500 बटे 13 38 पॉइंट कुछ आएगा, राउंड ऑफ लेंगे तो 38 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे 13 से करें तो 494 का लास्ट नंबर होगा जो 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गई 13 90 33 39, इस तरह की ये भी बनती जाएगी। ठीक है, डिविजिबल बाय 13 बिटवीन 1 से 500 के बीच में, तो ये हमारे पास 13, डिफरेंस भी 13 और एन नंबर हमारा 494 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें फॉर्मूला तो पता ही है, ए एन का क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे एन हमारे पास 494 है, ए हमारे पास 13 एन माइनस 1 और डी कितना है 13, तो 13 एन माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद ये 13 एन हो जाएगा और माइनस का 13। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये 13 इधर माइनस में चले जाएगा तो कितना बचेगा 481 बचेगा। एन माइनस 1 यहाँ पे क्या किया मल्टीप्लाई नहीं किया, इसे रहने दिया है। ठीक है, तो 494 सेम है और ये प्लस में इधर जाके माइनस में 481 हो गया हमारे पास। उसके बाद हमें एन माइनस एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये 13 है, यहाँ क्या है ये मल्टीप्लाई में है ना, नीचे डिवाइड कर में डिवाइड हो जाएगा तो 37, तो एन की वैल्यू निकाली इधर प्लस, तो क्या हो जाएगा 38। तो 38 ऐसे नंबर होंगे जो डिवाइड बाय 13 होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो 80 तक पहुँच चुके हैं हम, इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है।